आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, पिछले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में हमने आपको मिलवाया जाने माने लेखक और फिल्म निर्देशक तुषार हीरानंदानी से, जिनसे बातचीत की मंजरी वर्मा ने। Ladies and gentlemen, I present to you Chandroji, Prakashi ji. Today they are the guest of honor. So let's raise the toast to the ladies. आइए सुनते हैं इस बातचीत का आज दूसरा भाग। तुषार जी, अधिकांश फिल्मों में एक हीरो होता है, खूबसूरत सी हीरोइन होती है और एक खतरनाक विलन होता है, लेकिन फिल्म सांड की आंख में ना हीरो, ना खूबसूरत हीरोइन, ना विलन। लेकिन क्या आपको डर नहीं लगा कि ऐसी फिल्म दर्शकों को कितना थिएटर के करीब ला पाएगी? मैडम, लाइक आई सेड, मेरा जो पहला रिएक्शन था, हमने 5 साल, मेरी और मेरी वाइफ ने 1 रुपया नहीं देखा। वी गिव अप आवर जॉब्स एंड वी केप्ट एट दिस, खुद के पैसे लगाए। हमें कभी डर नहीं था, हमें पता था कि ये पिक्चर हमें बहुत कुछ देके जाएगी। नॉट एज मॉनिटरी, हमने पैसे के लिए तो ये पिक्चर किया नहीं था। हमको पता था पैसे भी ठीक ठाक, इतना पता था क्योंकि ये कमर्शियल फिल्म है, हम कवर कर लेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बट कभी डर नहीं लगा। ये जो आप बोल रहे हैं ना, और एक पिक्चर में हीरो होता है, जी हाँ, जैसे जनरली होता है, और ये बहुत ही हम सब लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपने इतने अच्छे विषय को इतनी अच्छी तरीके से फिल्म में दिखाया। मैं मैडम वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे पता था, लाइक आई सेड, जब इन्होंने अपनी बेटियों के लिए किया, उसलिए लोग तो अपने लिए, बहुत लोग अपने लिए ही सब करते हैं। 60 साल की उम्र में अपनी जिंदगी चालू करके वो भी अपनी बेटियों के लिए किया, वाज अ वेरी बिग स्टोरी इटसेल्फ। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से द स्टोरी। बट मैंने इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। मुझे नारियों का सीन बनाया, बट मैंने कॉन्सेंट्रेट पर्पस ही नहीं किया कि मेरे राइटर्स ने पहले ही बोला था, हमने एक टोन जो बनाएंगे, एक एंटरटेनिंग टोन बनाएंगे, हम इसको प्रीची नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं चिल्लाएंगे। मैं नहीं सोचता हूँ कि नारी शक्ति उसमें होता है कि हम नारी है और हम ये बोल के कुछ नहीं होता, करके करना पड़ता है। तो आई, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट, आई वांटेड टू डू इट। आप अगर समझ सकती है, इट्स द सेम थिंग, बट आई डिडंट वांट टू से हम नारी है, नारी है, नारी है। वो तो है, आप दिखता है, बट आई वांटेड टू शो द वर्ल्ड दैट व्हाट दीज वुमेन कैन डू इफ दे वांट टू डू। तो वो मुझे दिखाना, मतलब महिलाएं बोलना कुछ भी नहीं था, मुझे करना था, दैट्स व्हाट, दिखाना था। बहुत बहुत अच्छी फिल्म आपने बनाई है। थैंक यू मैम। और एक्चुअली आप राइट बोल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला था, मेरे स्कूल में और मेरा प्रिंसिपल ऐसा सोचता था, वैसे ही मेरे फैमिली में भी लोग समझते थे मैं ब्लैक शीप हूँ। ऐसा जैसा आपने बोला, मैंने पिक्चर लिखी है मस्ती, विच इज नॉट टू फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स। एंड मेरी पिक्चर है, जो भी लोग मुझे बोलते थे, सब शौक थे कि मैं, लेकिन वो अलग अलग दर्शक सबको पसंद करते हैं। हाँ, पर वो बनाना जरूरी होती है, घर चलाना जरूरी होता है। आज अगर वो नहीं होता, वो पिक्चर नहीं होती, तो मैं यहाँ पे भी नहीं बैठा होता। लेकिन तुषार जी, उन फिल्मों ने भी दर्शकों को के मन को लुभाया है। हाँ, पर वो होता है, एक टैग होता है, रिस्पेक्ट। और मैं कमर्शियल टैग वाला आदमी था। पर हाँ, मेरी फैमिली भी आज मेरे से बहुत खुश है क्या इन्होंने किया, बट दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, मेरी पिक्चर को आज रिस्पेक्ट इतना मिला, विच इज ग्रेट। Satisfied. We're winners. Give one reason to come alive. Stand up tall. I'm here to come alive. Always believe a winner all the time. Receive. Carry on and beyond. Standing tall. It's yet to come. We gotta go away for what is wrong. Say hello to the con man. मुझे कोई भी ना रोके, गॉड प्रॉमिस कहता हूँ कोई भी ना टोके। तू जरा सी होप दे, रख दूंगा ठोके, दुनिया को रख लूंगा मैं जिंदगी नोक पे। चल कुड़िए, चल कुड़िए, चल कुड़िए, चल चल मेरे नाल, तेरा मेरा गिल नहीं डबल धमाल। चल कुड़िए, चल चल मेरे नाल, तेरा मेरा
तेरी है फिरारी गड्डी विच मैं जा तेनू शहर में करावांगा जिथे जिथे बोलेंगी तू ओथे लेके जावांगा गड्डी विच बैठ तेनू शहर में करावांगा जिथे जिथे बोलेंगी तू ओथे लेके जावांगा तू जरा सी होश देख रख दूंगा ठोक के दुनिया को रख लूंगा मैं जिंदगी नोक पे चल कुड़िए ओ चल कुड़िए चल कुड़िए नी चल चल मेरे नाल तेरा मेरा मिलना ही डबल धमाल चल कुड़िए नी चल चल मेरे नाल तेरा मेरा मिलना ही डबल धमाल More, say it again. चल 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 कुड़िए चल कुड़िए नी चल चल मेरे नाल तेरा मेरा मिलना ही डबल धमाल चल कुड़िए नी चल चल मेरे नाल तेरा मेरा मिलना ही डबल धमाल हमारी पिक्चर में हमेशा हम सेट पे चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि हमारी पिक्चर में हीरोइंस तो थी दोनों बहुत कमाल की जी। तापसी और भूमि पर हमारी पिक्चर के असली हीरो थे मेरी टीम मैडम मेरे राइटर्स जी। मेरा कैमरामैन मेरा आर्ट डायरेक्शन मेरा कॉस्ट्यूम मेरा मेकअप टीम ये जो एक पिक्चर के जो ट्रू हीरोज थे ये थे ये पिक्चर के बिल्कुल। और आप- क्योंकि जी। अगर ये नहीं होता एक डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता जी। विदाउट अ ग्रेट टीम तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो पिक्चर बनी है ये मैंने नहीं बनाई ये मेरी पूरी टीम का एफर्ट है आज जो सबको तारीफ हो रही है पूरे टीम की तारीफ हो रही है तुषार जी इस फिल्म में जो आपने छोटे छोटे सीन्स किए हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं और एक सीन है जब वो राजा रानी होते हैं महारानी होते हैं जयपुर के शायद हैं इसमें तो जब वहाँ पर वो दोनों जाती हैं दादियाँ और उनको ड्रिंक्स दिए जाते हैं इंजॉय करती हैं वो डांस करती हैं फिर वो जो वहाँ पर वो चैंडी लायर्स टंगा होता है उसको देखती फिर अपने घर में आकर के जब वो बनाती हैं एक हांडी से तो वो आइडिया कैसे आया आपको? वो मेरा आइडिया था एक्चुअली मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ इनफैक्ट मेरे लिए तो सबसे बड़ा आप ये सीन बोलते पर दर्शकों को उसको सबसे अच्छा सीन लगा है जब महारानी नींबू पानी पी लेती है हाँ, वो दर्शकों चीज़ को भी तो बहुत तालियां अच्छी थी, बजाते जी। उस सीन पे जहाँ भी जाता हूँ मैं सब बोलते हैं क्या क्या सीन है और जी। सब तालियां पड़ती है थिएटर में हाँ वो सीन भी बहुत अच्छा लगा तो मुझे। वो एक्चुअली सीन जो मैं आपको बोल रहा था मेरा असिस्टेंट चेतन जी। उसने बताया था और ये ट्रू किस्सा है उसने बताया था लंदन में जब एक्चुअली महाराजा महारानी के साथ हुआ था लंदन में उन्होंने किया था ऐसा अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एक हमारे महाराजा ने किया था ये तो उसने बोला था एक ट्रू किस्सा है तो लेट्स ये सेटअप महाराजा महारानी का है लेट्स डू दैट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था और चेतन ने आइडिया दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा था और हालांकि जो डिस्को बॉल है वो मेरे बचपन का फेटिश है मतलब मैं जब भी हम पार्टीज में जाते थे तो ये डिस्को बॉल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था Attractive। हम बचपन से मुझे हमेशा पकड़ना होता था तो जब उन्होंने बोला दादियों ने कि हम मेडल भगवान के नीचे जी। मटके में रखते थे तो ये मेरे दिमाग में देवान से आ गया था कि यार वो महारानी के वहाँ पे डिस्को बॉल देखेंगे और अपना खुद का डिस्को बॉल जो वुमेन जी। डिस्को क्लब बनाएंगे जी। क्योंकि हमेशा हम बोलते थे कि उनका एक वुमेन्स रूम होगा जी। जहाँ खाली वुमेन्स है तो मैंने बोला था कि लेट्स मेक अ डिस्को रूम एंड वो सुधाकर रेड्डी मेरा कैमरामैन है उन्होंने बहुत जो मैं सबसे बड़ा हाँ, हीरो वो सीन बड़ा अच्छा था कि सारी लेडीज एक साथ एक बहुत रूम ही में बढ़िया डांस शूट करती हैं। किया पिक्चर बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली वो कैमरामैन मैंने उन सुधाकर रेड्डी की पहली पिक्चर थी सायराट बहुत बड़ी मराठी जी। पिक्चर थी जब मैंने देखा था तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था यही होगा मेरा कैमरामैन और उस आदमी ने 5 साल मेरे साथ ही स्टक विथ मी जी। और 5 साल में लोग उसने काफी पिक्चर देखी उसकी प्राइस इनफैक्ट वो पहला पिक्चर था और उसकी प्राइस जब तक मैं उसके पास पहुंचा उसने 6-7 पिक्चरें कर चुका था 5 साल में जी। और उसकी बहुत बड़ा कैमरामैन हो गया था बिकॉज सायराट बड़ी पिक्चर थी बहुत उसके बड़ी बाद पिक्चर है वो। उसने काफी पिक्चरें की बड़ी बड़ी तो फिर भी उसने जो प्राइस मुझे 5 साल पहले बोला था उसने वही प्राइस रखा क्या which is बात। 1/3 of his price because I think he loved me but he wanted to do this film ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मैं उस तो चीज़ बोल को रहा हूँ कि maintain मेरा रखा। आर्ट डायरेक्टर है रवि जी जी। और रोहित चतुर्वेदी जो मेरा कॉस्ट्यूम है उन्होंने खुद पैसे डाले होंगे पिक्चर में क्योंकि दे डिडंट लेट गो ऑफ द क्रिएटिविटी दे डिड पुट देयर बेस्ट इन दिस फिल्म यानी कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए जो भी वहाँ पर आपके साथ हेल्प करते हैं वो उस हर व्यक्ति का सहयोग बहुत जरूरी है किसी भी फिल्म को अच्छा हिट बनाने के लिए। मैम और क्या था मुझे पता था कि मैं इतना प्रभावित हुआ था जब ये लेडीज को मैंने दादी चंदो दादी और प्रकाशी जी। दादी को मिला तो मैंने जानबूझ के शूटिंग उनके घर के बाजू में रखा अच्छा। तो ताकि स्पॉट बॉय से लेके पहले दिन से आर्टिस्ट से लेके स्पॉट बॉय से लेके पूरा यूनिट उस दादियों को देखे और उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं क्या पिक्चर बना रहे हैं। लोकेशन भी बहुत खूबसूरत जी, थी। उनके घर के बाजू में घर जी। है था तो एग्जैक्टली मैंने पर्पसली चूज किया ताकि पूरा यूनिट इंस्पायर हो सके खाली मैं नहीं तो क्या होता हम किधर भी शूट करते जी। लोगों को कुछ जब तक आपका पैशन और आपका प्यार नहीं होगा ना तो
कोई कुछ चीज नहीं है। मतलब यूजुअली एक शिफ्ट होता है 9 to 9 आउटडोर जी। में, जहाँ जी, आउटडोर जी। शूट करते हैं, और 10 बजे के बाद आपका एक्स्ट्रा शिफ्ट चालू हो जाता है। सब लोग क्रिप करने मतलब रोने जी। लगते हैं कि अभी जी। पैकअप करो, पैसा दो एक्स्ट्रा। मैं 11-12 बजे तक शूट करता था, कोई कुछ तो नहीं जहाँ बोलता। पर आपने शूट किया था तो वहाँ पर आम पब्लिक भी रहती है, तो वो सब उन सबको इनफैक्ट अगर हैंडल आप वो करना। पंचायत सीन देखेंगे तो पूरा जी। आम पब्लिक है। मेरे पास अच्छा। पैसे नहीं थे, मेरे पास बजट नहीं था जी। क्राउड के लिए, तो जो भी क्राउड आप पिक्चर में टेंट में मदर इंडिया का जो सीन जी है, हाँ, वो देखा था और मैंने। और जो पंचायत का सीन है, उसमें सब क्राउड एक्चुअल गांव के लोग हैं। अच्छा, जो आपने ये मदर इंडिया का सीन लिया था तो इसकी कुछ खास वजह थी? मेरे लाइफ में लाइक आई सेड, मेरे बहुत प्रभावित हूँ मैं पिक्चर से, तो लाइक चार्ली चैपलिन और जी। मदर इंडिया मेरा फेवरेट फिल्म है। बहुत सुंदर तो फिल्म है वो। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है मदर और इंडिया। उसमें नरगिस जी का किरदार तो अगर बहुत आपने ही देखा है तो बेमिसाल। मैं मदर जी। इंडिया का डायलॉग यूज किया गाने में, मैंने मदर इंडिया का शॉट भी यूज किया जब वो खींचती हल। जी, जी, हल बिल्कुल मैंने खींचने- देखा है। जो बेटियों के साथ वहाँ पे जी। अपने बेटे के साथ नरगिस जी खींचती थी। जी। मैंने सुनील दत्त और राजेंद्र जी के साथ, यहाँ मैंने अपने उन दोनों अपने बेटियों के साथ खींचती जी, थी। जी। तो मैं बहुत लाइक आई सेड, आई लाइक टू कॉपी थिंग्स। मैं इंस्पायर होता हूँ, चोरी करो, बोलो कुछ भी बोलो, नहीं, बट आई वो मुझे एंजॉय लगता है दैट। आपने उसको बहुत अच्छे से निभाया और डेडिकेट किया एक तरीके से, तो चीज मुझे अच्छी लगी जी, उसमें मुझे देख बहुत करके। मेरा फेवरेट फिल्म है। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमिया तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। कभी तुझे मैं उतरूं, जो सांसों से गुजरूं, तो आए दिल को राहत। मैं हूँ बेठिकाना, बना मुझे को पाना है तुझ में, दे इजाजत ना कोई दरमिया, हम दोनों है यहाँ, फिर क्यों है तू बता फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा, जा
तुषार जी, आपकी लिखी हुई फिल्मों में बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ने काम किया, उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? कोई यादगार किस्सा हो तो हमारे श्रोताओं को शेयर कीजिए, और ये भी बताइए कि जब फिल्म की शूट होता है तो क्या आप उस शूट पर रहते हैं? जी, मैं हमेशा एज अ राइटर तो मैं हमेशा रहता था, जब भी डायरेक्टर बुलाता था मैं हमेशा रहता था। पर मोहित सूरी, जिसके साथ मैंने काफ़ी पिक्चरें की है, वो ही मेक श्योर दैट आई एम देयर एवरी डे। एक्चुअली मुझे डायरेक्टर बनना था, पर आई गिवन अप ऑन डायरेक्शन। राइटिंग का ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी थी, और मैं हमेशा सोचता हूँ चलती हुई गाड़ी का बोनेट नहीं खोलना चाहिए। तो चल रही थी गाड़ी, तो आई डिडंट वांट टू ओपन द बोनेट। तो बट वो मुझे हमेशा शूटिंग पे बुलाते थे, और मैं हमेशा उनके शूटिंग पे रहता था। तो दैट आई थिंक मेरे को स्लोली मुझे लग रहा था यार मुझे डायरेक्शन कर लेना चाहिए। और एक फनी किस्सा ये है कि अनुराग कश्यप जब भी मुझे मिलते थे पार्टी में किधर भी, बोलते थे यार बस हो गया राइटिंग, यू शुड डायरेक्ट नाउ। और मैं तब बालाजी में था, तो तब मतलब डाउन द लाइन बहुत उसके पहले भी मिलते थे, पर मुझे लगता था ये आदमी मुझे जानबूझ के ऐसा बोल रहा है ताकि एक राइटर इंडस्ट्री से कट हो जाए। क्योंकि मैं मस्ती लिखता था, ही डजंट लाइक मस्ती। बट ही जब मैंने उनको बताया कि मैं ये दो दादियों का फोटो पिक्चर कर रहा हूँ, मैं किसी फ्रेंड की शादी पे मिले थे, और मेरे पास ये मेरे बैक कवर पे मैंने ऑलरेडी दादियों का फोटो डाल दिया था फोन के कवर पे, और मैंने दिखाया कि मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ मेरे जो कवर। तो वो बहुत खुश हुए, बोला कि अगर ये तू पिक्चर बना रहा है, तेरे पास प्रोड्यूसर है, तो मैं और निधि जो मेरी वाइफ थी, तो हमने बोला नहीं हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। बोला मैं भी करूंगा आपके लिए प्रोड्यूस। और मैं उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने रिलायंस को लेके आए, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे पिक्चर सेटअप करने पर। एक भी दिन उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। उससे साथ बहुत बड़ी बात है। वो इंसान है जो स्विमिंग पूल में फेंक देते किसी को, और खुद तैरना आपको सीखना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया, बहुत एक भी दिन इंटरफेयर नहीं किया, मोटिवेट करते गए, सब में खाली वाव वाव करते रहते। और बहुत बढ़िया मजा आया। उनकी जो ये वाव वाली ब्लेसिंग थी वो आपकी बहुत काम आई। बहुत मजा आया उनके साथ काम करते हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। हाँ हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। इस दिल से शरारत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। कैसे कब हो गया, क्या गज़ब हो गया, हमें कुछ भी पता न चला। हो मेरी नफरत भी चाहत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, अरे ओ जाने मन डू यू नो। कर लूं मैं समथिंग आज इतनी इजाजत तो दे। Let me do thinking, मुझे इतनी सी मोहलत तो दे। Tell me तेरे होठों पे जो बात है, इतनी जल्दी क्या है, हाँ अभी तो ये शुरुआत है। दर्द में भी तो राहत हुई है, दर्द में भी तो राहत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो।
क्या कहूँ कैसी हालत हुई है, अरे ओ जाने मन डू यू नो। हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। इस दिल से शरारत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। कैसे कब हो गया क्या गजब हो गया, हमें कुछ भी पता ना चला, मेरी नफरत भी चाहत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। हाँ हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। जैसे आपने अक्षय कुमार या अजय देवगन के साथ भी काम किया, सैम इन सब मैडम तो कोई सबके साथ किस्से- काम किया, पर मोस्ट स्पेशल ये तो बहुत बड़े बढ़िया जी। कलाकार है, ये है। पर मुझे सबसे स्पेशल ये लगा कि मैं प्रकाश जी के साथ काम किया। हाँ। प्रकाश झा जो हमारे पिक्चर में रतन सिंह जी का जी। रोल प्ले किया है, तो मैं अनुराग और मेरी वाइफ निधि गए थे उनको कहानी सुनाने, तो वो भी थोड़े शौक थे कि उनको मुझसे एक्टिंग कराना है। बोला हाँ सर, तो बोला ठीक है कहानी सुना लो। जी। तो हमने कहानी सुनाई, उन्होंने एक लाइन कहानी की सुनी, बोले मैं कर रहा हूँ पिक्चर। हमने बोला स्क्रिप्ट सुनना, बोला नहीं सुनना नहीं है, मैं पिक्चर कर रहा हूँ, डेट्स बता दो, मेरे दूसरी एक शूट की शूटिंग है, आप डेट्स बता दो, मैं वो डेट पे कर लूंगा। और मैं रोने लग गया जी। उधर। तो मेरी वाइफ और अनुराग कश्यप को भी यही लगा कि इतने बड़े व्यक्ति है, ये है वो है। मैं इसलिए नहीं रोया, फिर उन्होंने बोला कि क्यों रो रहा है? अनुराग बोला स्टॉप इट, व्हाई यू क्राइंग, तुम हमको एम्बैरेस कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ कि प्रकाश जी की जो पिक्चर थी मेरी लाइफ में, मैंने जो पहली टाइम पिक्चर थिएटर में देखी थी वो थी हिप हिप हुर्रे, जो प्रकाश जी ने डायरेक्ट की थी। जी, हाँ। और आज मेरी पहली पिक्चर जब मैं बनाने जा रहा हूँ, उसी पिक्चर का डायरेक्टर मेरे लिए एक्टिंग करेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये मतलब दिल को छूने वाली बात है। नहीं, इस पिक्चर में बहुत कुछ ऐसे हुए, जैसे विनीत भी मैं कास्ट कर रहा था। विनीत जी बहुत अच्छे एक्टर है, विनीत सिंह। और मैं कास्ट कर रहा था डॉक्टर यशवाल के रोल के लिए। और जब मैं कास्ट कर रहा था उनको, तो मुझे एक्टर नहीं मिल रहा था। एक दो एक्टर्स लॉक्ड हो गए थे, पर मजा नहीं आ रहा था। किसी का डेट का प्रॉब्लम हो रहा था, किसी का पैसे का प्रॉब्लम, जैसा मैंने बोला बजट नहीं थी हमारे पिक्चर में। तो अनुराग कश्यप ने खाली ऐसे ही, तब हम ऐसे नहीं, उन्होंने खाली बोला तूने मेरी पिक्चर देखी कि नहीं, मुक्काबाज कोई चैनल पे आ गया था तो देख लो। तो मैंने देखी पिक्चर, मुझे इतनी अच्छी लगी मुक्काबाज, मुझे हीरो हीरोइन और अनुराग जी का काम भी अच्छा लगा, पर मुझे विनीत बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अनुराग सर को रात को ही मैसेज फोन कर दिया क्या मुझे विनीत चाहिए डॉक्टर यशपाल के रोल में। तो उसने बोला आर यू श्योर, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि एक गुड लुकिंग मैन एंड बहुत सिंसियर भी नहीं है, और एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड एंड दिस एंड दैट। तो पर आप अगर देखेंगे विनीत का पहला पिक्चर तो इज वेरी रफ एंड बॉडी और देहाती है। तो उसने बोला कि वो ऑडिशन कर लेगा। मैं बोला नहीं, ऑडिशन करने की जरूरत नहीं सर, पहला मैं मिल लेता हूँ। तो जब मैं मिला, विनीत एकदम ऑपोजिट निकला। इनफैक्ट इज अ डॉक्टर, वो खुद एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इज अ वेल रेड मैन, वेल खुद एक प्रॉपर डॉक्टर है और यूनिवर्सिटी से। और वो उसने मेरे को बोला तुषार यार हर पिक्चर में, अभी मेरे को इतनी पिक्चर ऑफर हुई है, हर पिक्चर में मेरे कपड़े ही निकालना चाहते। तो मैंने बोला कि सर डोंट वरी, इस पिक्चर में मैं आपको बहुत कपड़े पहनाऊंगा। इनफैक्ट आप देखेंगे तो वही एक पूरा सूट पहन के घूम रहे। तो मैंने बोला था कि आपको ये पिक्चर में बहुत कपड़े पहनाऊंगा। विनीत जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा और उनको पता था कि ये पिक्चर तापसी और भूमि की है, पर उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना अच्छा काम किया। ही नेवर ट्राइड। वो एक एक्टर होता है जो स्क्रिप्ट से ऊपर नहीं जाता और स्क्रिप्ट के अंदर ही इतना कमाल कर देता है। और आपका बहुत अच्छा एक आइडिया मुझे लगा इस फिल्म में, जब वो शूटिंग सिखाते हैं तो जब अच्छा शॉट लगता है तो वो मैंगो देते हैं, आम खाने को देते हैं, तो एकदम नेचुरल गांव से जुड़ा हुआ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे उस पिक्चर की।
कुछ सितारे नीचे गिराना, कितनी होती हवा तू ना आना, तुझको उड़ता देखने को हम भी आएंगे, साथ उन ऊंचाइयों पर मुस्कुराएंगे, उजली सुबह तेरे खातिर आएगी, हाँ आएगी, रात है गहरी बड़ी पर जाएगी, ये जाएगी। अब नहीं बस बात देखो, अब नहीं बस बात देखो, तेरी या मेरी, तुझको देखे कितनी आंखें सपने भरी, कितनों का ही कल छुपा है आज में तेरे, उनके सूरज भी खिलेंगे साथ तेरे, मेरी तेरी उनकी खातिर करना तुझे है, सबकी उम्मीदें हैं तुझसे, उड़ना तुझे है, सारी दुनिया साथ ही फिर गाएगी, हाँ गाएगी, रात है गहरी बड़ी पर जाएगी, हाँ जाएगी, रात है गहरी बड़ी पर जाएगी, हाँ जाएगी। तुषार जी, आपने जो लेखन और निर्देशन की बागडोर संभाली है, तो अब आप इसे भविष्य में और कहां-कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? भविष्य में क्या-क्या योजनाएं हैं आपकी? इस बारे में भी कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। तो एक्चुअली ये हमने अभी कंपनी चालू की, मेरी वाइफ निधि परवार और मैं डायरेक्ट करता हूँ, वो प्रोड्यूस करती है। हमारी कंपनी का नाम है चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज का मतलब होता है दो लोग जो एकदम डिफरेंट हो। तो अगर मेरी वाइफ और आप मुझे मिलेंगे तो मैं एकदम डिफरेंट हूँ, मैं बहुत ही देहाती हूँ, बहुत क्लासी। ऐसा लगता तो नहीं है? नहीं, मैं बहुत ही अलग हूँ और वो बहुत ही क्लासी औरत है। तो वी आर वेरी डिफरेंट, विच इज गुड। समवेयर डाउन द लाइन हम जाके बीच में मिलते हैं तो इट बिकम्स अ गुड थिंग। तो इस पिक्चर करने के बाद एक चीज तो मैंने समझ लिया कि मैं बायोपिक्स ही बनाऊंगा हमेशा लाइफ में, बिकॉज इतना प्यार मिला है। पैसे की बात मुझे पता नहीं पड़ी, इतना प्यार जिधर भी मैं जाता हूँ, कोई ना कोई किसी का फ्रेंड जो मुझे सालों पहले जानता था वो बोलता है मेरी माँ से बात कर दे, मेरी चाची से बात कर दे, मेरे और इतना प्यार मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, लाइक आई
सेड मेरे स्कूल में इतना इज्जत पड़ा है. तो आई जस्ट वांट टू मेक फिल्म्स दैट आई गेट हैप्पी एंड देन पीपल विल गेट हैप्पी विद इट. पर हाँ, बायोपिक्स बनाना हमारा एम है कि हम सब बायोपिक्स बनाए लाइफ में. बहुत अच्छा लगा. और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर खूबसूरत सी पिक्चरें बनाइए जो इंस्पायर कर सके. पर हाँ, जो बनाएंगे हम बायोपिक्स भी वो इंस्पायर करे, पर इट हैज टू बी कमर्शियल होनी. हम बिल्कुल. और ऐसे डार्क फिल्म नहीं बनाना चाहते. और उनकी जो जीवन इंस्पायरिंग फन फिल्म बनाना चाहते जी. और उनके जीवन के से जुड़ी जो बातें होती हैं उनके साथ बराबर न्याय करते हुए एक अच्छी फिल्म, मनोरंजक फिल्म बनाना चाहते हैं. तो बहुत सारी इसके लिए हम आपको अभी से शुभकामनाएं देते हैं. जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनू मेरा कहता चला. ख्वाबों का थामता जो डहता चला. Peaceful and clear, me, you, who wanna live here, so just let me be. Tell on me, no, no. You better not stop me, you better not block me from who I wanna be. It's my destiny. So don't miss the sprinter. Here comes the winner. Play on the bass, I'm in the race. No pain, no fears, no shouts, no tears. I wanna make my life love peaceful and clear. Me, you, who wanna live here, so just let me breathe. मेरी जगह तेरी निगाहों में हो ना हो, मैं चला राहों में जो लड़खड़ा गया कहीं, तो आओगे तुम ही तो थामोगे तुम ही तो. फिर बेरुखी क्यों है मुझसे, क्यों ऐसे भला हो मुझसे खफा.
तुषार जी, विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम आपको सुनना पसंद है और रेडियो कितने समय से आप सुनते आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सच बताऊं तो मैं रेडियो नहीं सुनता मैडम जी, कभी। अच्छा। हाँ, मैं अपनी गाड़ी में भी नहीं सुनता। अभी तो गाड़ी है, पहले तो गाड़ी नहीं थी तो रेडियो का टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आपके परिवार में तो रेडियो होगा ना? नहीं मैडम, कुछ नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको खराब लगे या झूठ बोले, मेरी परिवार हैज गॉन थ्रू, मतलब माय डैड हैज गॉन थ्रू बैड टाइम, तो हमारे पास टाइम नहीं होता था। मेरी बहन, मेरी माँ, सब काम करते हम डे टू नाइट। हमारे थोड़ा वर्कहोलिक फैमिली। काम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि आज आप पहली बार विविध भारती में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और मुझे लगता है अब आप पहली बार ये रेडियो विविध भारती जरूर सुनेंगे। मैं एक्चुअली सुनूंगा जरूर रेडियो। मैं अपने मेरे गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी ऑन नहीं करता हूँ। मैं जितना टाइम मिलता गाड़ी में सो लेता हूँ। नहीं, वो तो अच्छी बात है क्योंकि आपको काम करना है और हम चाहते भी हैं कि आप बहुत अच्छा काम करें। पर अभी मैं सुनूंगा, लेकिन ये हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा हो गया कि आप पहली बार इंटरव्यू देने आए हैं और फर्स्ट टाइम आप विविध भारती सुनेंगे 100%। तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तुषार जी, हमारे विविध भारती के श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और बेसिकली हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि जो हमारे युवा वर्ग है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे अपने करियर को बनाएं, कैसे जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं तो किस तरह से करें, कितनी मेहनत करें, कितनी लगन और धैर्य के साथ करें जिससे उन्हें सफलता मिल सके। मैम, जैसा मैंने बोल रहा हूँ, क्या मैंने जो पिक्चर बनाई थी ये सांड की आँख, उसमें मैंने ये मेरे जब मैं पिक्चर देखने गया, मैं कहना चाहता था कि तन बुढ़ा होता है, मन बुढ़ा नहीं होता। और जब मैं पिक्चर देखने गया तो मैं हमेशा सोचता था कि दिवाली पे हमने रिलीज की और दिवाली पे लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते थे पिक्चर देखने। पहली टाइम मैंने देखा कि हम चाहते थे और मैंने देखा भी क्या बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे थे। हम जब थिएटर विजिट्स के लिए गए, तापसी, भूमि, मैं और निधि, हमने देखा एक यंग फैमिली, एक लड़का और एक लड़की, भाई बहन अपने माँ बाप को लेके आए। उसकी माँ, उसका बाप ट्रिप पे था फिर भी लेके आए। अच्छा। और उनकी मम्मी जब पिक्चर खत्म हुई रो के हम पे आई, हमको बोली क्या, यू नो, वी हैड गिवन अप, यू कैन सी हिम, बट आफ्टर गोइंग सीइंग दिस वी विल नॉट गिव अप एंड वी विल मेक हिम, ही विल रिवाइव हिज सिंग एंड ही विल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टुमारो। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपने हमें जोश डाल दिया ये पिक्चर दिखा के। तो आई थिंक अगर अब बुजुर्ग आदमी ये एज पे नेवर गिव्स अप, आई थिंक द बिगेस्ट मैसेज फॉर द यूथ दैट आई वुड से इज नेवर गिव अप, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव टिल यू बिलीव यू कैन नॉट अचीव, एंड इफ यू बिलीव आप कुछ कर सकते हो तो आप जरूर कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के
प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गहरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। तुषार जी, अब घड़ी की ओर देखिए, समय हो चला है विदा लेने का। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, विविध भारती के स्टूडियो में आए, श्रोताओं से बातें करी, इसके लिए विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि अतिथि तुम कब आओगे। नमस्कार तुषार जी। जरूर, जल्दी 100% मैडम। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करने, बहुत दिल से मैंने बात की, आपसे खुल के बात किया। जरूर जल्दी आऊंगा, नेक्स्ट पिक्चर जब बनेगी मैं वापस से इधर आऊंगा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में। श्रोताओं, विविध भारती के आज के मेहमान कार्यक्रम में आपने सुना जाने माने लेखक निर्देशक तुषार हीरानंदानी जी की बातचीत। जरूर आपको पसंद आई होंगी। नमस्कार।
मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ये सहे, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया, अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ, तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया, मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर ही एक सजा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे जिस्म की वो खुशबुएं अभी इन सांसों में जिंदा है, मुझे हो रही इनसे घुटन, मेरे गले का ये फंदा है। तेरी चूड़ियों की वो खनक यादों के कमरे में गूंजे है, सुनकर इसे आता है याद, हाथों में मेरे जंजीरें हैं, तू ही आके इनको निकाल जरा, कर मुझे यहाँ से रिहा, मैं अधूरा जी रहा हूँ, ये सदाएं दे रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने लेखक और फिल्म निर्देशक तुषार हीरानंदानी से मंजरी वर्मा की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आते जाते छोरे कहे हाउ ओल्ड आर यू, पूछ
पूछे जो डिमांड मेरी मैं के कहूँ आते जाते छोरे कहे हाउ ओल्ड आर यू पूछे है डिमांड मेरी मैं के कहूँ अरे कांसा नहीं अरे चांदी नहीं अरे हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड बेबी गोल्ड 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 बेबी गोल्ड 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 ओ बेबी गोल्ड 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 ओ बेबी गोल्ड 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 आपको बता दें इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा वंदना ठाकुर का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।